भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल यानी फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी एआईएफएफ को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, फीफा ने इसी साल अक्टूबर में होने वाले महिला अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन का अधिकार भी छीन लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खेल जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल यानी फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी एआईएफएफ को सस्पेंड कर दिया है। और हमारे खेल संवाददाता जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीएस विवेक, की बहुत बड़ा झटका भारत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल पता, बहुत बड़ा झटका है। विमेंस वर्ल्ड कप जो है अंडर 17 का, वो अगले अक्टूबर में 11 से होना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टाइम पे जब यहाँ पर भारत को इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हो अलग अलग खेलों में, उसमें ये बहुत बड़ा झटका है भारतीय खेल के लिए। अगर आपको बता दें कि इलेक्शंस होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दर्ज है और सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार ही इलेक्शंस होने की यहाँ कोशिश हो रही थी। एसवाई कुरैशी जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो इसको पूरा देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और जो सबसे ज्यादा दिक्कत देगी वो ये है अपर्णा, कि अगर 28 अगस्त को जब एआईएफएफ का इलेक्शन होना है, क्योंकि फीफा ने अपने रिलीज में ये कहा है कि अगर इलेक्शन हो जाता है तो फिर जो है ये सस्पेंशन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो फीफा के रेगुलेशन है उसमें इंडिविजुअल लोग अलग से आके वोट नहीं डाल सकते हैं, जो कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के नजर में रखे गए जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस बात की इजाजत दी जाती है पुराने फुटबॉल खिलाड़ियों को। तो अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फीफा इस इलेक्शन के रिजल्ट को मान जाती है, क्योंकि फिलहाल तो ये लग रहा है कि अगर 28 अगस्त को इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद फीफा जो है वो एआईएफएफ को वापस रख लेगा। और क्योंकि वो एक मेंबर बन जाता है तो अक्टूबर में होने वाला जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है वो अभी भी बच सकता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि एआईएफएफ मेंबर नहीं है फीफा का, इसी लिहाज से जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो भारत में जो अक्टूबर में होना है वो नहीं हो सकता है। अपर्णा, अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, कहां लटका रहा है ये मामला और आगे क्या विकल्प रास्ते क्या बचते हैं भारत के पास? विवेक, देखिए अपर्णा, सबसे बड़ी बात ये है प्रफुल्ल पटेल जो एआईएफएफ के प्रेसिडेंट थे वो अपना कार्यकाल से कहीं ज्यादा जो है इस ऑफिस में बैठे हुए थे, जिसके बाद जो है मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो इससे पहले उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो 2012 में सस्पेंड हुआ था और बीसीसीआई, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया। सीवाई जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर है एसवाई कुरैशी, उनके अंडर ये रखा गया। 3 मेंबर सीओए कमेटी बैठी, उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदला जिसमें प्लेयरों को और खिलाड़ियों को भी ज्यादा मौका दिया गया, ठीक उसी तरीके से जैसे बीसीसीआई में दिया गया था। जिस बात को लेकर कई सारे फुटबॉल के स्टेट एसोसिएशन जो है उन्होंने आपत्ति जताई। फीफा की एक कमेटी आई, उन्होंने भी इस नए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उन्होंने कहा कि अगर आपको बहुत ज्यादा खिलाड़ियों से दिक्कत है तो आप उसको कम से कम 25% रखिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में 50% से ज्यादा था, जिसको लेकर एक बार फिर जी विवेक, आप नजर बनाकर रखिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।